बच्चों के मनपसंद चॉकलेट वेफर रोल आज हम घर में ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत ही आराम से आप इन्हें बना करके तैयार कर सकते हो और इस तरीके से बच्चों के लिए तैयार करके इन्हें पार्टी के लिए भी आप सर्व कर सकते हो। तो इस रेसिपी को बहुत ही आराम से हम घर में बना करके तैयार करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है रत्नाज होम रेसिपीज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन को गैस पर रख दिया है। इसमें पानी गर्म होने के लिए रखा है। सबसे पहले हम चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार करते हैं। इसमें फिल करने के लिए आप चाहो तो न्यूटेला का इस्तेमाल कर सकते हो या व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और चॉकलेट गनाश भी आपको बना करके दिखा रही हूँ। पानी की हेल्प से हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया और इसमें उबलता हुआ पानी हम डाल रहे हैं 2 चम्मच। ध्यान रखिएगा पानी उबलता हुआ होना चाहिए वरना चॉकलेट खराब हो जाएगी। तो चॉकलेट में 2 चम्मच उबलता हुआ पानी हमने डाला है, इसे लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। जो पानी है वो बाउल से टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। सिर्फ 2 चम्मच पानी से ही जो हमारा ये चॉकलेट गनाश है बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया से। आप चाहो तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करके या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करके भी गनाश बना सकते हो। यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, पानी से किस तरीके से हम चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली थी, तकरीबन 100 से 150 ग्राम, उसमें 2 चम्मच पानी लगा है। अब इसे गैस से उतार लिया है, इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तब तक इसके लिए वेफर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप मैदा ली है, इतनी ही मैदा लेनी है, कोई भी कटोरी कप आप रख सकते हैं नाप के लिए, लेकिन इसी तरीके से नाप कर तैयार कीजिएगा। आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर लिया है। इसी के साथ में आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है, साथ में 1 पिंच नमक डालेंगे। इन सभी को छान लेंगे ताकि कोई भी गांठें-गुठली हो तो वो इनसे अलग हो जाए। तो इन सभी को बढ़िया छान लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे छान करके तैयार कर लिया है। थोड़े से ये मोटे टुकड़े रह गए हैं, इन्हें साइड में रखेंगे, उनको बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसका बैटर बनाने के लिए हमें यहाँ पर गुनगुना दूध लेना है। रूम टेम्परेचर वाला दूध नहीं लेना है, गुनगुने दूध का इस्तेमाल करना है और 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 45 से 50 ml तक ऑयल मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूध डालकर धीरे-धीरे करते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। दूध को एक साथ नहीं डालना है, धीरे-धीरे करते हुए डालिएगा और इसका बैटर तैयार कीजिएगा। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे करते हुए मैंने दूध इसमें डाला है और सारा ही दूध डाल दिया और जो हमारा बैटर है तैयार हो गया है। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा-सा दूध और ले सकते हैं। इसमें वनीला एसेंस मैं डाल रही हूँ। आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो उसे डाल सकते हैं ताकि बढ़िया से फ्लेवर और बढ़ जाए इसका। इसे मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखिएगा दूध जो है गुनगुना लेना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है और उबलता हुआ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसे गैस पर नहीं रखा है। इसी तरीके से इस पर बैटर फैला लेना है। ठंडे ही पैन पर इस तरीके से आपको बैटर फैलाना है। अगर आपने गैस पर ऑन करके गैस को इस तरीके से बैटर फैलाने की कोशिश की तो जो सारा बैटर है वो स्पून में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से इसे बिना गैस जलाए बिना इस तरीके से फैला लेना है। कोई भी जगह नहीं छोड़नी है और बढ़िया से इसे फैलाकर तैयार करना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है और कच्चे को नहीं छेड़ना है। अगर आप कच्चा छेड़ेंगे तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया, उसके बाद इसे पलट लिया है और पलटने के बाद 30 सेकंड पकाया और फिर से इसे पलटकर इस तरीके से पेंसिल का इस्तेमाल करके इसके रोल बना रही हूँ। इसी तरीके से तवे पर ही इसे बना लेना है। अगर आप इसे नीचे उतार कर बनाने लगेंगे तो ये जो हमारी शीट है वो कड़क हो जाएगी और आप नहीं बना पाएँगे। इसी तरीके से इसे तवे पर या पैन पर इसी तरीके से बना करके रोल कर लेना है और ध्यान रखिएगा नॉन स्टिक पैन या तवे का ही इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से हमारा ये जो रोल है बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी ही देर में बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो जाता है। इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए और बाकी को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब हम दूसरी शीट बनाएँगे तब भी हमारा जो पैन है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और गैस को बंद ही रखना है। इसी तरीके से फिर से हमें ये बैटर फैला लेना है और उसकी शीट तैयार करनी है। जब इसे बढ़िया से फैला लेंगे तब हम गैस को ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भी हम पका लेंगे। इसी तरीके से सारी ही शीट्स को हम तैयार कर लेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो कर देते हैं गैस को इस तरीके से और उसके बाद इसे पका लेते हैं। तो सभी शीट्स जो है मैं इसी तरीके से बना कर के तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी गरम लगती है, ध्यान से बनाइएगा, लेकिन इसे तवे या पैन पर ही इस तरीके से रोल करना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं
तब भी आप बहुत ही बढ़िया रोल बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सभी को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और जो चॉकलेट हमने रखी थी फ्रिज में उसे निकाल लिया है। इसे पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। इस तरीके से गाढ़ी हो गई है और जो रोल हमारे हैं आप देख सकते हो कितने सारे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे आप आवाज़ सुन सकते हैं। कितनी बढ़िया इनमें आवाज़ आई है और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं कुछ ही देर में ये। इसी तरीके से आपके भी जो ये वेफर रोल हैं बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब इसमें चॉकलेट फिल कर लेते हैं। जो चॉकलेट हमने तैयार की थी उसे हम इसमें फिल कर लेते हैं। आप इसकी जगह न्यूटेला का इस्तेमाल कर सकते हो, व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो या अपनी मनपसंद कोई भी फिलिंग इसमें भर सकते हो। तो इसी तरीके से सभी रोल्स हम तैयार कर लेते हैं, सभी में चॉकलेट भर लेते हैं इस तरीके से। इस चॉकलेट गनाश का आप केक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, केक पर सजाने के लिए इस तरीके से चॉकलेट गनाश आप बना करके तैयार करके यूज़ कर सकते हो। तो सभी को हमने इसी तरीके से फिल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारे ये वेफर रोल बनकर तैयार हो गए हैं चॉकलेट फ्लेवर में और इन्हें इसी तरीके से आप चाहो तो सर्व कर सकते हो। मैं थोड़ा-सा व्हाइट चॉकलेट से इन्हें गार्निश कर रही हूँ। व्हाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट से भी इसे गार्निश कर सकते हो। जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से इन्हें आप गार्निश करके सर्व कर सकते हो या प्लेन भी इन्हें सर्व कर सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से आप इन्हें सर्व कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया जो हमारे चॉकलेट वेफर रोल है बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो सभी बातें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इन्हें बनाएँगे तो आपके वेफर रोल बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।